हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टेरी। जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए अलग अलग सब्जेक्ट के लिए एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग द टेस्ट सीरीज को, कौन कौन से सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज हम लोगों ने लॉन्च कर दी है। इसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जेएनयू का सीयूईटी के अंदर एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मान लीजिए डीयूईटी का वेट कर रहे हैं, जिन्होंने सीयूईटी का जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है, लेकिन अभी भी वेट कर रहे हैं क्योंकि एनटीए की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि फाइनल एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराया जाएगा। तो अगर मान लीजिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट जो भी लेटेस्ट अपडेट है सारा आपको मिलता रहे। और टेस्ट सीरीज के रूप में हम लोगों ने सीयूईटी में पॉलिटिकल साइंस के लिए, हिस्ट्री के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, ज्योग्राफी के लिए, इन 4 सब्जेक्ट्स के लिए हम लोगों ने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया है। तो जिनको भी टेस्ट सीरीज चाहिए आपको कॉल या मैसेज करना है ऑन द नंबर 8448878849। तो अब आते हैं एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि मिड जुलाई तक, क्योंकि यूजी का जो है मिड जुलाई में 2 बेसिकली फेज़ में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है। एक मिड जुलाई में अराउंड 15, 16, 17, 18 ऐसे कुछ डेट्स है, और फिर आपका जो है अगस्त मान लीजिए 10 के अराउंड बहुत सारे स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम होगा। तो लोगों का यह संभावना था कि क्या आपका जो है जेएनयू के लिए पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सेज के लिए भी क्या जुलाई में या फिर अगस्त में कब एडमिशन होगा। तो जिस तरीके से अगर आप मान लीजिए एनटीए को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, प्लस एनटीए ने जो अलग अलग एग्जाम्स के शेड्यूल ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं, तो उन सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो एक चीज़ आप जरूर पाइएगा कि वहाँ पे आपके जो स्लॉट्स हैं, अवेलेबल स्लॉट्स, वो जुलाई में अवेलेबल नहीं है। तो दूसरा, अगर आप फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त देखते हैं, सेकेंड वीक ऑफ अगस्त देखते हैं, तो वहाँ पे भी स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि एनटीए को जो है यूजीसी नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है, यूजी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है, इसके साथ साथ आपका सीएसआईआर का एग्ज़ाम अभी पेंडिंग चल रहा है, इसके साथ साथ आईटी एडवांस का एग्ज़ाम है, नीट का एग्ज़ाम है, और इन सब के एग्ज़ाम्स के शेड्यूल जो है, स्केड्यूल्स वो आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा है जो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अंडर ग्रेड के कोर्सेज में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम मल्टीपल डेज में किया जा रहा है, और वो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि एक एक सब्जेक्ट्स के लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस आए हुए हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक एक सब्जेक्ट को 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन इस तरीके से फेज़ 1 फेज़ 2 में कराया जा रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है सारा, अगर मान लीजिए हम लोग पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो पॉलिटिकल साइंस का सिर्फ एक ही दिन एग्ज़ाम हो, और प्लस अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में भी देखते हैं तो आपके नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उन सबको अगर ध्यान में देखिएगा तो कम से कम 1 वीक तो चाहिए। यूजी जिस तरीके से यूजी को 2 फेज़ में कंडक्ट कराया जा रहा है, उसी तरीके से कम 1 वीक चाहिए आपके पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। इसलिए चांसेस हैं कि पोस्ट 15 ऑफ अगस्त के बाद ही आपका पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे, एंड दिस इज ट्रू बोथ फॉर सीयूईटी एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है तो उसमें आपके पीएचडी कोर्सेज भी इंक्लूड होते हैं और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी इंक्लूड होते हैं। और अगर आप टोटल सब्जेक्ट्स की बात करते हैं जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है तो अराउंड अबव 100 चला जाता है। तो अबव 100 एग्ज़ाम के लिए अगर आप उसको शेड्यूल में बांटिएगा, पहले भी जैसा हम लोगों ने देखा था कि 1 वीक का पूरा टाइम पीरियड होता है जहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। अब इस बार क्या है कि आपका जेएनयू या सीयूईटी और पोस्ट ग्रेजुएट सीयूईटी, पीजी और डीयूईटी दोनों एक साथ कंडक्ट नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि सेम एप्लीकेंट्स हो सकता है दोनों जगह जिन्होंने अप्लाई किया हो, और दोनों के एग्ज़ाम को एनटीए के द्वारा ही कंडक्ट कराना है, तो दोनों का अलग अलग शेड्यूल जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये अगर एंड ऑफ अगस्त तक भी जा सकता है। और वहीं अगर हम लोग मान लीजिए बात करते हैं एडमिशन का कभी स्टार्ट हो जाएगा, तो एनटीए की तरफ से ये कोशिश की जा रही है, क्योंकि हम लोग ने अलग भी एग्जाम्स में देखा है जो एनटीए के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया गया है, तो एग्जाम के 1 वीक के अंदर ही उन्होंने जो है आंसर की रिलीज कर दिया था, और जहाँ पे जिन स्टूडेंट को मान लीजिए आंसर की को चैलेंज करना है तो वो लोग चैलेंज कर सकते हैं। तो उस हिसाब से सारा प्रोसीजर को अगर हम लोग देखें तो आपका अक्टूबर 1 तक में सारा प्रोसीजर मान लीजिए कि आपका स्टार्ट
एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बाद भी जब एक बार आपका स्कोर कार्ड आता है, उसके बाद आपको कॉलेज सेलेक्ट या यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है, वहाँ पे अप्लाई करना है, तो एक लंबा प्रोसीजर है। तो सबको देखते हुए लगता है कि एनटीए की तरफ से भी ये कोशिश की जाएगी कि पूरे सितंबर में इस सारा प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया जाए और विदिन 1 वीक एग्ज़ाम के ही आपका स्कोर कार्ड दे दिया जाए। इसके अलावा जो भी हम लोग को इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चलता है, वो सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा भी मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप लोग कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं, या वीडियो के कमेंट में भी जाके कमेंट कर सकते हैं और हम लोग आपको उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर लें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, सो दैट सारा लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। So thank you and we wish you all the